सरप्राइज। हाँ जी, आप कौन? आप कौन है? आप मेरे ही घर पे खड़े हो, मुझे से पूछ रहे हो मैं कौन? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। आप बताओ आप कौन? ये आपका घर है। हाँ जी, मेरा घर है। आपको किसी से काम है? मुझे अपने हस्बैंड से मिलना था। आप मुझे एक बात बताइए, आप निखिल को जानते हो? निखिल मेरे हस्बैंड है। आप निखिल को कैसे जानते हो? निखिल निखिल मेरे हस्बैंड है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? शिखा, कौन है? तुम्हारी फर्स्ट वाइफ। नव्या, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी ना? हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर आज तुम्हारा बर्थडे था और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। मेरी रिक्वेस्ट पे डिपार्टमेंट ने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी थी और मैं तो यहाँ पे आई थी तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने, और तुमने तो मुझे यहाँ पे सरप्राइज ही कर दिया अपनी नई वाइफ के साथ। देखो, मैं ना तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तुम एक बार अंदर चलो। ये गिफ्ट तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ, तुम्हारे लिए लेके आई थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे था। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। निखिल, मुझे एक बात बताओ, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? देखो नव्या, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। जब हम दोनों की शादी हुई थी, उससे पहले से मैं शिखा से प्यार करता हूँ, पर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम तो यहाँ रहती नहीं हो, तुम तो बॉर्डर पर रहती हो, तो मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। फिर मैंने शिखा से शादी कर ली और इसको भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दो। निखिल, तुम शादी से पहले से इससे प्यार करते थे तो तुमने मुझे एक बार तो आके बताया होता। मैं खुद इस शादी से मना कर देती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तुम्हें याद है, मैंने बस तुम्हारे लिए आर्मी ज्वाइन की थी क्योंकि तुम बीमार रहते हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसे में तुम काम नहीं कर सकते बाहर जाके। मैंने पूरे घर के अगेंस्ट जाके आर्मी ज्वाइन की तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशें सैक्रिफाइस कर दी बस तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और से शादी कर ली। अरे तुम क्या जानो, एक लड़की का आर्मी में होना कितनी बड़ी बात होती है। मैं वहां दिन रात, चाहे धूप हो रही हो चाहे बारिश हो रही हो, दिन रात वहां खड़ी रहती हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अपने देश की सेवा करती हूँ। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निखिल तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। देखो, यहाँ तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब भी एक्सप्लेन करने को कुछ बाकी रह गया है? हाँ, इतना कुछ हो जाने के बाद। और तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारी कोई शादी नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके बाद भी तुमने मुझसे शादी की। मेरी जिंदगी तो खराब करी, इसकी भी जिंदगी खराब कर दी। देखो शिखा, मैं और क्या, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निखिल, तुमने इसे भी धोखे में रखा, इससे भी झूठ कहा, जबकि तुम इससे प्यार करते हो। अरे कम से कम एक रिश्ता तो ईमानदारी से निभा लिया होता। देखो नव्या, मेरी बात। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम मुझे सफाई दे रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है कि नहीं है? खैर, तुमसे मैं क्या ही बात करूं। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें याद होगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मैंने लिया था ईएमआई पे, जिसकी ईएमआई मैं ही भरती हूँ। तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ पे रहने का, समझे? जाओ यहाँ से। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे इस घर से निकालोगी? अरे मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अच्छा, तुम्हें ये बात ना, ये सब कुछ करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम कहाँ रहोगे। और वैसे भी अब तुम चाहे भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो। एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से।
आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता ना कि निखिल ऑलरेडी शादीशुदा था तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती, सच में। और ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है, और मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का। मैं चलती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि निखिल सिर्फ मुझसे प्यार करता है, पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस इंसान की जिसने हम दोनों को धोखे में रखा। और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम कहाँ जाओगी, जहाँ भी जाओगी लोग तुम्हें तानों से मार डालेंगे। तुम एक काम करो, तुम इसी घर में रह लो। वैसे भी मैं तो आर्मी में हूँ ना, तो पूरा टाइम वहीं पे रहती हूँ, कभी कभी छुट्टी मिलती है। और इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो मुझे अब इस घर में रहने नहीं देंगी। तो तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैं चलती हूँ।